नमस्कार, जय भीम। बीपीएसए विचारधारा पर मैं अमीर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होळकर और धनगर समाज और उसकी सांस्कृतिक जड़ें इस विषय के ऊपर। भारत में कई महिला शासक, योद्धा महिलाएं और कवयित्री रानियां रह चुकी है, लेकिन अहिल्याबाई होळकर को उनके 30 साल के लंबे प्रशासन काल के लिए और उनके कार्यों के लिए जनता जितना स्नेह और सम्मान मिला उतना शायद ही किसी को मिला होगा। वे अपनी धार्मिकता, प्रशासकीय क्षमता, जनता के प्रति गहरी रुचि और देश भर में अनेक पवित्र स्थलों पर असाधारण कार्य का निर्माण, इस सभी बातों के लिए अहिल्याबाई जानी जाती है। 18वीं शताब्दी में उनके द्वारा मालवा पर किया गया शासन आज भी एक उदार और प्रभावी शासक का आदर्श उदाहरण माना जाता है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में महाराष्ट्र के बीड जिले के चोंडी गांव में हुआ। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटील थे और स्वाभिमानी धनगर समुदाय से संबंध रखते थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी माता भी एक विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इतिहास के मंच पर अहिल्याबाई का प्रवेश एक प्रकार से एक संजोग था। पेशवा बाजीराव के सेवा में एक सेनापति और मालवा क्षेत्र के अधिपति मल्हारराव होळकर पुणे जाते समय चोंडी गांव में रुके थे। किंवदंती के अनुसार वहां उन्होंने एक गांव में 8 वर्ष की अहिल्या को पूजा में भाग लेते हुए देखा। उनकी धार्मिकता और चरित्र को पहचानते हुए मल्हारराव ने अपने पुत्र खंडेराव की वधू बनाकर अहिल्या को होळकर राज्य में ले आए। अहिल्याबाई के पति खंडेराव की 1754 के युद्ध में मृत्यु हो गई। 12 वर्ष बाद यानी 1766 में उनके ससुर मल्हारराव का भी निधन हो गया। उसके पश्चात अहिल्याबाई ने 1766 से 1795 में उनकी मृत्यु तक मालवा पर शासन किया। मल्हारराव ने उन्हें प्रशासक और सैनिक व्यवस्था दोनों में प्रशिक्षित किया था। 1765 में मल्हारराव द्वारा अहिल्याबाई को लिखा गया एक पत्र उस समय की सत्ता की उटक-पटक और संघर्ष के बीच उनकी क्षमता पर जताए गए विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने लिखा, चंबल पार करने के बाद ग्वालियर की ओर प्रस्थान करो, वहां 4 दिन ठहर सकती हो। अपने भारी तोफखाने के साथ रहो और उनके लिए जितना संभव हो सके गोला बारूद की व्यवस्था करो। यात्रा के दौरान मार्ग की सुरक्षा के लिए सैन्य चौकियां स्थापित करने की व्यवस्था करो। यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि अहिल्याबाई को न केवल घरेलू और प्रशासकीय मामलों में बल्कि सैन्य संचालन की भी दक्षता हासिल थी और मल्हारराव उन्हें पूरी तरह से विश्वस्त मानते थे। एक शासक बनने का प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर चुकी अहिल्याबाई ने मल्हारराव और उनके पुत्र की मृत्यु के बाद स्वयं शासन और प्रशासन संभालने के लिए पेशवा से निवेदन किया। मालवा में कुछ लोगों ने उनके शासन ग्रहण करने पर आपत्ति जताई, लेकिन होळकर सेना उनके नेतृत्व को लेकर उत्साहित थी। उन्होंने सेना का स्वयं नेतृत्व किया था। उनके प्रिय हाथों की हौदी के चारों कोनों पर 4 धनुष और तरकश लगे रहते थे। पेशवा ने उन्हें शासन की अनुमति दी थी और तुकोजी होळकर, जो उनके संबंधी नहीं होते हुए भी उनको सैन्य मामलों का प्रमुख बनाकर अहिल्याबाई ने अत्यंत प्रबुद्ध और न्याय प्रिय तरीके से मालवा का शासन संभाला। उन्होंने यहां तक कि एक ऐसे ब्राह्मण को भी पुनः पद पर बहाल किया जिसने
उन पहले उनके विरुद्ध में अनेक कटकारस्थान रचे थे। अहिल्याबाई ने कभी पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। वे प्रतिदिन जनसभा का आयोजन करती थी और जो कोई भी उनसे मिलना चाहता था वह उनके पास पहुंच सकता था। प्रशासकीय अधिकारी और इतिहासकार सन जॉन मैल्कम ने उनकी मृत्यु के लगभग 40 वर्ष बाद उनके प्रशासकीय कौशल्य की अत्यंत सराहना की। उन्होंने लिखा, उनकी शासन व्यवस्था का पहला सिद्धांत था उचित कर निर्धारण और गांव के अधिकारियों व जमींदारों के पारंपरिक अधिकारों के प्रति लगभग पवित्र सम्मान। वे हर शिकायत को स्वयं सुनती थी और यद्यपि वे प्रकरणों को न्यायालयों, पंचायती निर्णयों या अपने मंत्रियों को सौंपती थी, फिर भी वे सदैव सभी के लिए सुलभ थी। न्याय के वितरण से जुड़े हुए हर पक्ष में उनका कर्तव्य बोध इतना प्रबल था कि कहा जाता है वे न केवल धैर्यशाली थी बल्कि सबसे तुच्छ मामलों की जांच में भी कभी थकती नहीं थी। जब कोई अपील उनके सामने लाई जाती थी, यह प्रशंसा न केवल उनकी न्यायप्रियता को दर्शाता है बल्कि एक महिला शासक के रूप में उनके अद्वितीय व्यक्तिमत्व और सुलभता को भी उजागर करता है। समकालीन अमेरिकी इतिहासकार स्टुअर्ट गॉर्डन का यह कहना है कि अहिल्याबाई की शासकीय क्षमता का सबसे ठोस प्रमाण यह है कि उनके शासन काल में मालवा का क्षेत्र चारों ओर चल रहे युद्धों के बावजूद न तो किसी आक्रमण का शिकार हुआ, न ही स्थानिक संघर्षों से प्रभावित हुआ। गार्डन के अनुसार अहिल्याबाई का शासन 18वीं शताब्दी के सबसे स्थिर शासकों में से एक रहा है। जॉन माल्कम यह भी जोड़ते हैं कि अहिल्याबाई ने अपने पूरे शासन काल में लगभग वही मंत्रिमंडल और प्रशासक वर्ग बनाए रखा। यह उनकी स्थायित्वशील और विश्वास आधारित प्रशासन प्रणाली का संकेत है। अहिल्याबाई की प्रमुख उपलब्धियों में इंदौर का विकास शामिल है, जिसे उन्होंने एक छोटे से गांव से एक समृद्ध और सुंदर नगर में बदल दिया। हालांकि उनकी राजधानी निकटवर्ती महेश्वर थी, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उन्होंने मालवा में किले और सड़कों का निर्माण करवाया, त्योहारों को प्रयोजित किया और देश भर के अनेक मंदिरों में नियमित पूजा के लिए दान भी दिया। मालवा के बाहर भी अहिल्याबाई ने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों तक फैले अनेक क्षेत्रों में दर्जनों मंदिर, घाट, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। खंडोबा और विरोबा इनके खास दैवत है। जेजुरी जो पूना में है, आड़ेवाड़ी इन देवताओं के स्थल धनगर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार होलकर धनगर समुदाय से थे और खंडोबा की पूजा के लिए प्रसिद्ध थे। होलकर ने जेजुरी के खंडोबा की महिमा बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। जेजुरी के खंडोबा को बहुजन समाज के कई लोगों ने अपने कुलदैवत के रूप में पूजते आए हैं। जेजुरी के खंडोबा के बारे में अब तक कई लोगों ने लिखा है, लेकिन यह ऐतिहासिक बातों की सही और सटीक जानकारी सिर्फ पुरातत्वीय और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोचने और शोध करने से ही मिल सकती है। जेजुरी का खंडोबा मंदिर सही मायने में एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और बौद्ध धर्म के कई चिन्ह वहां पर दिखाई देते हैं, जैसा कि हाथी, कमल, बुद्ध के चरण आदि। इस मंदिर के परिसर में एक बहुत ही ध्यान देने लायक बात है और वह है कि सिद्धार्थ बालक के 7 पदों में से कुछ ऐसे चिन्ह वहां पे है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में पहली बार बुद्ध पदों की पूजा की गई है।
बाद में इन्हीं पदों को, जिस पदों को बुद्ध के पदों के माध्यम से पूजा जाने लगा, बाद में इसे विष्णु पद के रूप में पूजने का आरंभ चालू हुआ। अक्सर जहां जहां बुद्ध पद मिले हैं वहां पर उसका आकार काफी बड़ा है, लेकिन जेजुरी में एक वीडियो के जरिए आपको देखने को मिलेगा कि ये पद आकार में बेहद छोटे हैं और उनकी संख्या 7 है। यह संकेत करता है कि यह संभवतः बाल बुद्ध तथा सिद्धार्थ के पदचिन्ह हो सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध साहित्य में बुद्ध के जन्म से जुड़ी कुछ बातों का वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध तथा सिद्धार्थ अपने जन्म के बाद अपनी मां महामाया के गर्भ से निकलते ही 7 कदम चले थे। यह घटना बुद्ध के महान लक्षणों तथा महापुरुषों के लक्षणों में से एक मानी जाती है और इसे एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में भी देखा जाता है कि वे एक महान पुरुष जो आगे चलकर दुनिया को धर्म का तथा धम्म का रास्ता दिखाएंगे। जेजुरी मंदिर परिसर में पाया जाने वाला यह पदचिन्ह आकार में बेहद छोटा है, जैसे कि किसी बच्चे का हो। पहले दोनों पैर के निशान हैं, फिर 5 कदम चलने के निशान है और फिर वो दोनों कदम रुकने के निशान है। यह बाल सिद्धार्थ के पदचिन्हों का प्रतीक मात्र है। इस बात की पूर्ति करने वाला और एक सबूत इस मंदिर के परिसर में है, जो बुद्ध अवशेष के रूप में हमें दिखाई देता है। बाल सिद्धार्थ तथा बुद्ध के मूर्ति के अवशेष है। धनगर समाज में देवी तुलजा भवानी की पूजा का प्रचलन है। तंत्रयान बौद्ध धर्म में देवी पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय कई नई देवताओं की कल्पना की गई और यह संस्कृति काफी प्रचलित हो गई। हालांकि उस समय देवी पूजा भारत में नई लगती थी, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुकी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला, तब भिक्खु संघ में विभाजन हो गया और संघ 2 भागों में बंट गया, थेरवाद और महायान। बाद में महायान से एक नया विचारधारा का निर्माण हुआ, जिसे वज्रयान कहा गया और तंत्रयान वज्रयान की एक महत्वपूर्ण शाखा बना। वज्रयान बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता तथा ज्ञान की देवता, उसे ही बोधिसत्व तारा जैसे देवियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया और उसकी पूजा भी करने शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिसे भवचक्र कहा जाता है, यानी जीवन और जन्म और मरण, इसके बीच का चक्र। इसे संसार चक्र भी कहते हैं। तंत्रयान बौद्ध धर्म में एक देवी होती है जिन्हें भवचक्र से पार कराने वाली देवी माना जाता है। इस देवी को भवानी भी कहा जाता है और इसका तंत्रयान परंपरा में एक खास महत्व है। आज भी नेपाल में एक तंत्रयान बौद्ध मंदिर है जिसका नाम तुलेजा भवानी है, जहां बौद्ध लोग इस देवी की पूजा करते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये सांस्कृतिक और धार्मिक कड़ियां हमें यह समझने में मदद करती है कि धनगर समुदाय, इस समुदाय का बौद्ध संस्कृति से तथा नागवंशी संस्कृति से गहरा संबंध है। जागरण, गोंधळ, सुब्राट, ताल उठवणे, हुईक, इन जैसे कई कला रूपों की खोज ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया। ये परंपरागत कलाएं धनगर समाज के जीवन, आस्था और संस्कारों को दर्शाती है। धनगर समाज में गज नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गज नृत्य में जिस तरह से कला प्रस्तुत की जाती है, इस गज नृत्य से पता चलता है कि इस नृत्य का नाम गज रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में गज नृत्य बुद्ध के साथ में उसका कनेक्शन इस संस्कृति में
मसोबा, खंडोबा, धूड़ीबा, मरियाई जैसे लोक देवताओं के साथ साथ सूरज और चांद जैसे देवताओं की भी खूब पूजा होती है। यह सभी बहुत लोकप्रिय माना जाता है। प्राचीन समय से ही इन देवताओं का प्रभाव धनगर समुदाय पर रहा है। यह आज भी जारी है। मरिमाय, खंडोबा और बसोबा जैसे देवता वास्तव में गैर आर्यन तथा गैर वैदिक देवता है। यह प्राचीन देवी पूजा पुराने जनजातीय संस्कारों से जुड़ी हुई है। हम इस विषय पर अलग से विस्तार में बात करेंगे, लेकिन आपको यह बात बताना जरूरी है कि अवैदिक देवताएं और उसमें खासकर महिला देवताओं का पूजन यह मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता से आई हुई संस्कृति का प्रतीक है। बाद में जब 7वीं शताब्दी के बाद में बड़े पैमाने पर भारत में वज्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा और वज्रयान के साथ साथ नाथ पंथीय लोगों का, नाथ पंथ वास्तव में तंत्रयान बुद्धिज्म का ही एक विशेष रूप है। नाथों की परंपरा जब जैसे बढ़ने लगी, उसमें सिद्ध भी एक प्रकार से एक बुद्ध परंपरा को मानने वाले लोग हैं। सिद्धों की परंपरा यह मूल निवासी श्रमण परंपरा है और धनगर समाज की जड़ें नाथ परंपरा के साथ सिद्धों की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। और इस बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रेक्षकों को और वाचकों को देंगे। धनगरों के सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करते समय हमें पता चलेगा कि मरियाई, मसोबा, विठोबा, खंडोबा और अनेक देवी देवता जो वास्तव में बहुत ही प्राचीन और अवैदिक और अब्राह्मणी परंपरा से जुड़े हुए हैं। इन धार्मिक अनुष्ठानों की प्रकृति इन ग्राम देवताओं की पूजा की तरह ही होती है। इस परंपराओं में पूजा और अनुष्ठान और साथ में बलिदान के रीति रिवाज, असुरों की पूजा, भेड़ की बलिदान देने की अनुष्ठान, भेड़ की पूजा और साथ में ही मुनजोबा की पूजा और अनेक पूजा विधियों का इसमें संकलन है। धनगर जाति भारत और महाराष्ट्र में अलग अलग नामों से फैली हुई है। इनका सामाजिक जीवन खास और अलग लगता है। इसमें कुछ उपजातियां भी होती है जिनका जीवन स्तर सरल होता है और अन्य समुदायों से अलग होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कंबल बनाना है। इस जाति में संयुक्त परिवार की व्यवस्था बहुत अधिक पाई जाती है। धनगर शब्द महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक बौद्ध गुफा में खुदा हुआ मिला है, जो पहली से तीसरी शताब्दी तक बनाया होने की ज्यादा संभावना है। यह शिलालेख उस समय इस इलाके में धनगर समुदाय के रहने का प्रमाण देता है। हालांकि उनकी गुफाओं से पूरी तरह क्या संबंध था यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन इससे धनगर समुदाय और उन बौद्ध स्थलों के बीच कुछ संबंध होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। इस शिलालेख की पहली से तीसरी ईस्वी सन के बीच की उत्पत्ति धनगर समुदाय को उस क्षेत्र में प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में रखती है। भगवान लाल इंद्र जी का मानना है कि यह शब्द धनगर शब्द संस्कृत के धंग से आया हुआ है, जिसका मतलब पहाड़ी होता है। वही सैयद सिराज उल हसन के ने बताया है कि उस समय के कुछ लोग इसे संस्कृत के धेनुगर यानी मवेशी पालक से जोड़ते हैं। पुरातत्वीय साक्ष्य धनगर समुदाय और बौद्ध धर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धनगर शब्द संभवतः धम्मधर तथा धम्म के धारण करने वाले इस शब्द से आया है। धनगरों के इन धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के बाद हम फिर से साहित्य में होलकर के जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे।
अहिल्याबाई को अत्यंत प्रसन्नता होती थी जब वे देखती थी कि साहूकार, व्यापारी, किसान और कृषक समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं माना कि उस संपन्नता पर उनका कोई वैध अधिकार है, न तो कर के माध्यम से और न ही किसी सामंती अधिकार से। वस्तुतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने सभी निर्माण कार्य और धर्मांध गतिविधियां एक समृद्ध, संतुष्ट और प्रसन्न जनसमाज से प्राप्त वैध राजस्व से ही संकलित की। अहिल्याबाई होलकर की जनकल्याण के प्रति संवेदनशीलता अनेक कहानियां प्रचलित है। वे विधवाओं को उनके पतियों की संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने की सहायता करती थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया था कि विधवाएं पुत्र गोद ले सकती है। वास्तव में एक अवसर पर जब उनके एक मंत्री ने गोद लेने की अनुमति देने के लिए घूस की मांग की, तो अहिल्याबाई ने स्वयं उस बच्चे को गोद लेने में सहायता की। यहां तक कि उसे वस्त्र और आभूषण भी दान में दे दिया, जो उस रीति रिवाज का एक महत्वपूर्ण भाग था। अहिल्याबाई होलकर की स्मृति को सम्मान देने के लिए 1996 में इंदौर के प्रमुख नागरिकों ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की, जो प्रतिवर्ष किसी उत्कृष्ट सामाजिक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री ने यह पहला पुरस्कार नानाजी देशमुख को प्रदान किया था। अहिल्याबाई होलकर शायद सिर्फ एक स्थिति में किसी विवाद को आसानी से और शांति से हल नहीं कर पाई है। वह बात है जब बात उनके राज्य की सीमा पर रहने वाली भील और गोंड जनजातियों की थी, जिन्हें उस समय लुटेरे कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनके साथ सख्ती या जोर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने उन्हें पहाड़ियों की बंजर जमीन दी और उनके इलाकों से होकर जाने वाले व्यापार के सामान पर थोड़ा सा कर देने की अनुमति दे दी। यहां तक कि इस मुश्किल समय में भी एक अंग्रेज अधिकारी सर जॉन मैल्कम के अनुसार अहिल्याबाई ने उनकी जीवन शैली और आदतों को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश की। यह घटना दिखाती है कि वे दूर की सोच रखने वाली और सबको साथ लेकर चलने वाली शासक थी। अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर साहित्यिक, संगीत, कला, औद्योगिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने प्रसिद्ध मराठी कवि मोरोपंत और शाहीर अनंता फंडी को महेश्वरी में निमंत्रित किया था। साथ ही संस्कृत विद्वान खुशाली राम की भी सराहना उन्होंने की थी। महेश्वर में कारागिरों, मूर्तिकारों और कलाकारों को वे वेतन और सम्मान प्रदान करती थी और उन्होंने महेश्वर शहर में एक वस्त्र उद्योग का भी निर्माण किया था। यह उनका समग्र दृष्टिकोण, जो कला, संस्कृति और उद्योग के मेल जोल को बढ़ावा देता है, जिसने महेश्वर न केवल प्रशासकीय बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाया। मल्हार राव के एक पुराने सेवक ने सर जॉन मैल्कम को अहिल्याबाई के दैनिक जीवन के बारे में जानकारी दी। वे कहते हैं कि अहिल्या सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठती थी, प्रार्थना करती थी, उसके बाद उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का शौक था। उनका नाश्ता, जैसे कि उनके सभी भोजन शाकाहारी होते थे। नाश्ते के बाद वे फिर प्रार्थना करती थी और फिर थोड़ी देर आराम करती थी। दोपहर को 2 बजे से शाम के 6 बजे तक अपनी दरबार में होती थी और इसके बाद एक हल्का भोजन करने के बाद रात को 9 से 11 बजे तक वो व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन प्रार्थना, संयम और काम में भरा हुआ था। उनका जीवन प्रार्थना, संयम और काम से भरा हुआ था।
जिसमें धार्मिक, उपवासी, त्योहार और सार्वजनिक आपातकाल ही उनके दिनचर्या में बदलाव का कारण बनते थे। उनकी श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बेहद ज्यादा थी। हालांकि वे सभी धर्मों का सम्मान करती थी। यह वही समय था जब भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय पूरी तरह से विकसित हो चुका था, जिसमें शिव और तथा शंकर एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुके थे। शंकर, श्री शंकर का नाम सभी शाही उद्घोषों में उनके हस्ताक्षर में के साथ दिखाई देता था। उसके बावजूद जो भी हम जानते हैं, उस बहादुर रानी और उनके द्वारा छोड़ी गई अमूल्य धरोहर, उनकी कल्पना और उदारता के बावजूद मुझे लगता है कि उन्हें वह पहचान नहीं मिली है जो उन्हें सही मायने में मिलनी चाहिए थी। कहा जाता है कि उन्होंने वाराणसी से कलकत्ता तक जाने वाली सड़क को मरम्मत भी किया था। साथ ही तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए अन्य रास्तों को भी सुधारा था। यह अंश अहिल्याबाई होलकर की दूरदृष्टि था और उनके समर्पण को दर्शाती है, जो न केवल उनके शासन काल के भीतर बल्कि उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों और समाज सेवा के माध्यम से आज भी जीवित है। 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय, अंग्रेजी और अमेरिकी इतिहासकार सभी इस बात पर सहमत है कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिष्ठा मालवा और महाराष्ट्र में उस समय और आज भी एक संत के रूप में रखी गई है। किसी भी शोधकर्ता द्वारा उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सके। वे सच में एक महान महिला थी, एक सक्षम शासकी तथा एक महान रानी थी। अहिल्याबाई होलकर एक महान शासिका, सत्स्वरूप प्रशासनिक अधिकारी। इस शोध ग्रंथ में एलिनोर जेलियट द्वारा महत्वपूर्ण कार्य इस माध्यम से किया गया। यह एपिसोड एलिनोर जेलियट द्वारा जो रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया था, उसके आधार पर लिखा गया। इस वीडियो के माध्यम से अहिल्याबाई होलकर का शासन, उनकी प्रशासकीय ताकत और धनगर समाज और उसकी सांस्कृतिक जड़ें किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है, इस बारे में इस वीडियो को आपके सामने हमने रखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। इस बारे में लोगों तक जानकारी फैलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने इस बीपीएसए विचारधारा को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी एपिसोड में हम यहां पर आज रुकेंगे। धन्यवाद। जय भीम।